कांग्रेस की सरकार सबसे अच्छी सरकार ही, पहले भी अच्छी है, आज भी अच्छी है। आने वाले टाइम में हम तो कांग्रेस ही, हाँ, और कांग्रेस की ही वोट देंगे मैडम, हम ना देगा और की। माहौल किसका देख रहे हैं यहाँ पर? माहौल तो कांग्रेस का ही देख रहे हैं। हाँ। 10 साल में हम बर्बाद ही होगा, कुछ भी ना मिलो 10 साल में हम कांग्रेस के आदमी कांग्रेस के साथ रहेंगे। जो कोई भी आवे कांग्रेस का आदमी कांग्रेस की वोट देंगे हम। माहौल किसका है हरियाणा में इस बार? माहौल कांग्रेस को। हाँ। कांग्रेस मुद्दा क्या है, जनता क्या चाहती है इस बार? कांग्रेस 10 सालों में कोई विकास नहीं किया आपने? कोई विकास नहीं किया बीजेपी। गाँव का कुछ विकास हुआ या नहीं? क्या कुछ भी विकास नहीं, कुछ भी नहीं है, सब महंगाई है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज़। हरियाणा में माहौल किसका है, सीधे तौर पर वही जानने निकले हैं और हर एक गांव में दौरा करने का प्रयास कर रहा है TNX। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट नसीम अहमद है जी। बताइए, माहौल किसका है हरियाणा में इस बार? कांग्रेस का जी। हाँ। कांग्रेस। अच्छा, मुद्दे क्या है इस बार जनता के? तो बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी का, क्योंकि जो वादे किए थे बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, खासतौर युवा पीढ़ी के लिए। भाई हम इतना रोजगार देंगे, पूछ लो ये कितने युवा खड़े, किसको नौकरी मिली, कितने खड़े देख लो आप, किसको नौकरी मिली पता कर लो आप किसको मिली है। ठीक है जी। यहाँ दो ही लहर है जी हरियाणा में, एक तो कांग्रेस की, हाँ। या तो कांग्रेस आएगी या फिर आएगी इनेलो, हाँ। दोनों के जोर है जी यहाँ पे। अच्छा, आपने बेरोजगारी मुद्दा बताया जिसपे तो नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दे। अब कहने से क्या होता है, जब मैं यूँ कह दूं कि मैंने आपको 20 लाख रुपए दिया कुछ भी नहीं है, कहने से क्या होता है जी। अब मैं कह दूं कि मैं चांद पे जाऊंगा, गया तो नहीं ना, गया तो नहीं, जाऊंगा, नौकरी दूंगा, दी तो नहीं जी। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है जी। अच्छा, नौकरी एक बड़ा मुद्दा, उसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है जी, एक तो हो गया इसका नौकरी का, दूसरा हो गया महंगाई का जी। अब एक बात बताओ, जो ये बंदे हैं जब रोजगार ही नहीं है तो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? मतलब जरूरत की चीजें महंगी इतनी हो गई, कहाँ चलाएंगे? बेरोजगार है तो हो सकता है कि जो बंदा रोजाना तेल का छौंक लगाता था ना, जीरा डाल के, आज वो जीरा भी नहीं डाल रहा है, सही बताऊं मैं आपको। ठीक है जी। टमाटर नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं डाल रहा, चीनी देखो आप, दाल देखो आप, मतलब और जितने भी खाद्य पदार्थ सारे महंगे पड़े। बताओ जी कहाँ जाएगा बेरोजगार आदमी? बेरोजगारी प्लस महंगाई। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सफल देख रहे हैं आप? देखो ये तो ऐसा है जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है कि बेटी पढ़ भी रही है, मैं नहीं कहते इस बात को, माँ बाप बेटे खूब पढ़ा रहे हैं अब तो। पहले हमारे मेवात पे नहीं पढ़ाते थे, अब खूब पढ़ा रहे हैं, नौकरियां भी लग रही है। ये तो एक माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो मजदूरी करके पढ़ाए चाहे कैसे पढ़ाए। दूसरा क्या है, बेटी ये तो सरकार अब नहीं कह सकता हम तो इसको, फिर भी महिला पहलवानों का क्या मुद्दा बनेगा इस बार? महिला पहलवान का मुद्दा ये बनेगा जी, अगर जैसा अब आप देख लो हमारे पहलवान साथ कितना बुरा हुआ है, खूब धरने बैठा, उनकी बेइज्जती हुई है, लाठी भी बरसाई है, ये अच्छा नहीं है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारी बेटी है, बहन है, हमारी इज्जत है, यानी कि हम सब की इज्जत है। जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। तो क्या हरियाणा इस बार हिसाब लेगा उन चीजों का? अगर सरकार अच्छी बनती है तो हिसाब होना चाहिए, जो लेना भी चाहिए। अगर हिसाब मतलब सरकार बनती है तो हिसाब लेना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए, जिनके साथ बुरा हो उनको न्याय दिलाना चाहिए, उनको भी। ठीक है जी। हाँ, तो आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। अब लग रहा है कि जैसे जिस प्रकार से इन्होंने कहा, ये वकील हैं, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, बेटियों का एक मुद्दा है, तो 10 सालों में कुछ तो किया होगा बीजेपी ने। देखिए ऐसा नहीं किया, मैं नहीं कह रहा नहीं किया भी है। हाँ। अच्छी सड़कें भी बनाई है, मैं नहीं कहता नहीं बनाई है। और दूसरी बात ये कि सबसे बढ़िया काम मैं बताऊं बीजेपी ने क्या किया है जी। पहले हमारे गांव में लाइट नहीं आती थी, 3 दिन भी वैसे भी, अब उज्ज्वल उसमें लेके गाँवों को लाइट बढ़िया रही है। काम मैंने देखा सिलेंडर पे जो है तमाम लोग कह रहे हैं सिलेंडर महंगा चल रहा है और चूल्हे पे ही खाना बनाने पे मजबूर है जी, बिल्कुल। अब तो पहले तो यहाँ जंगल भी थे, वो भी नहीं रहे, अब तो लकड़ी भी नहीं रही जी, पेड़ कट के, जंगल कट के, अब क्या रहा है? अब तो ये लगा लो बस, अब तो धक्का पेली हो रही, हो सकता कच्ची रोटी खानी पड़ रही हो कहीं को, यानी कि आधी पक रही, आधी गैस बचा रहे हैं, आधी पर पक गई, ऐसा भी हो रहा होगा। गैस तो महंगा हो ही रहा है, गरीब कहाँ से भरवाएगा? अब मेरे साथ ये लेबर बैठी है, ये काम करते हैं मेरे यहाँ पे, आप इनसे पूछोगे 1100 रुपये सिलेंडर भरवा लेगा बेचारा? पूछो आप इनसे, इसकी दिहाड़ी कितनी है? 700 रुपये दिहाड़ी इसकी जी। और ये मतलब 130-140 या 150 रुपये लीटर खरीद लेगा सरसों का तेल बेचारा। हर चीज़ महंगाई है। ईंट देख लो आप, ईंट 7500 की 1000 ईंट आ रही है, यानी कि 7,500 की 1000 ईंट आ रही है जी। क्या गरीब घर बना लेगा? ऐसी चीज ध्यान दो जी, जो गरीब का भी होता रहे। कह रहे पक्के मकान दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा आवास योजना के तहत। सुनो जी, वो दिए गए हैं, पक्के मकान दिए गए, उनके लिए दिए गए हैं जो बीपीएल में है। अब ये तो है नहीं कि हर गरीब बीपीएल में है,
ये भी तो हो सकता है। अब क्या है कि फैमिली आईडी में उनकी जो इनकम है 1 लाख से 70,000 से नीचे तो बीपीएल हो गया। अगर उससे ज़्यादा कईयों के बेचारे गरीब हैं, खाने की तकलीफ है, उनकी 3.5 लाख रखी इनकम उनकी, उनको बेचारों को राशन भी नहीं मिल रहा है। और इनमें 5-7 इनमें खड़े इनमें भी होंगे जिनकी उसकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ी हुई है और वो धक्के खा रहे, आज तक कम नहीं हुई बेचारों की। ना उनको राशन मिला है, ना उनको तेल मिल रहा है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा उनको भी। तो ये देख लीजिए जनता कांग्रेस की सरकार सबसे अच्छी सरकार ही, पहले भी अच्छी है, आज भी अच्छी है, और आने वाले टाइम में हम तो कांग्रेस ही, हाँ, और कांग्रेस की ही वोट देंगे मैडम, हम ना देगा ही और की। और हम पक्के आदमी है जो उसके जी जान से उसके साथ है, और वोट देंगे पक्की कांग्रेस की देंगे, हाँ पक्की कांग्रेस की वोट देंगे। और अगर बाई चांस भरत तोंगड़ नहीं आता फिर भी हम कांग्रेस की वोट देंगे। हम वोट किसी और की देवन ना, और ना हम कहीं सुहा करा, पक्की सच्ची बात करा, पक्की सच्ची रहेगी पूरी जिंदगी में, ना कर सा हम कहीं और की सपोर्ट। हमने पिछली बार वोट दी, बाकी बीजेपी की सरकार की वोट दी, हमने पता हो कितना नुकसान हुए हमें। क्या क्या नुकसान हुआ जनता का? सब जनता की ना पता, हमें ना बता सका। अपना ही बताइए। हम तो सही बात बता, हमारी जेब में मैडम 10-20 हज़ार हमारी जेब में रह गया कांग्रेस की सरकार में, 1 रुपया ना हमारी जेब में आज बीजेपी की सरकार में। जबकि कांग्रेस को टिकट कोई भी लिया है, बिरादरी से कोई हमने एलर्जी नहीं, कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी जाति को है, जो कांग्रेस टिकट लेकर आएगा हम वोट हुआ को देंगे, बस सीधी बात है। हम कांग्रेस वोट दोगे? कांग्रेस की पक्की। भरत तोगड़ डालो कांग्रेस को अब की बार, बिल्कुल भरत तोगड़ की वोट देनी है ना, बस भरत तोगड़ की वोट देंगे और कांग्रेस को देंगे। भरत तोगड़ ना आयो कोई और आयो तो बाजी वोट देंगे हम कांग्रेस की वोट। ये मेरे दादा है, कहीं और ना जा, मेरे साथ रहे। तो बताइए, आपने कहा कि भरत तोंगड़ को ही देंगे, उसकी वजह सरपंच ने कुछ कहा? मैडम ये है, वो उसको ये यहाँ से 10 साल से आ रहा जा रहा है, जानते हैं उसको, बच्चा जानता है यहाँ पे। भरत तोगड़ आदमी अच्छा है, उसकी यहाँ पे सिफारिश है, आसपास के गाँव में भी सिफारिश है, जानते हैं हम उसको, इसीलिए उसकी वोट देंगे। क्या नाम है आपका? गौरव है। बताइए, मुद्दा क्या है इस बार, युवा क्या चाहता है? मुद्दा ये जी, बीजेपी में महंगाई इतनी कर रखी है, कांग्रेस में महंगाई थोड़ी कम है, इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए इसमें जी। और कांग्रेस में तो रोड भी पक्के हो गए हैं जी, और बीजेपी में क्या करा? बीजेपी ने आज तक कुछ करा ही नहीं है जी। बताओ, जो महंगाई हुई है, कहीं किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब घर घर घूमी भटक रहे, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कांग्रेस में नौकरी तो मिल रही है जी, नौकरियां नहीं है बीजेपी में कोई नौकरी नहीं। अरे राशन है, राशन दिया है तो राशन तो मैडम कांग्रेस में मिल जाता है, तो कांग्रेस में भी मिल जाता है राशन तो, लेकिन अब क्या करें बीजेपी में? बताओ क्या है? कुछ नहीं है बीजेपी में, हर चीज़ खत्म, महंगाई कर रखी है इसने, बताओ कुछ भी नहीं है बीजेपी में। 10 सालों में कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया है बीजेपी। गाँव का कुछ विकास हुआ या नहीं? क्या कुछ भी विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब महंगाई है जिसमें। अच्छा, युवा क्या सोच रहा है इस बार? अब के युवा जी बस कांग्रेस आनी चाहिए, हमारी तो इच्छा ही है जी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस में थोड़ा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर किस प्रत्याशी का माहौल देख रहे हैं? माहौल तक जी कांग्रेस का ही है, पहाड़ चलवा दो, थोड़ा ही दे। क्या नाम है आपका? नाम? अब्बास। कैसे देख रहे हैं माहौल किसका है हरियाणा में इस बार? कांग्रेस को। हाँ। कांग्रेस। मुद्दा क्या है, जनता क्या चाहती है इस बार? कांग्रेस मुद्दा रोजगार, बेरोजगारी, क्या? हम तो ऐसे बोल रहे हैं, बेरोजगार हाँ। कुछ ना, बेरोजगार है। महंगाई का क्या आलम चल रहा है? महंगाई को तो पूछा ही मत, बाढ़ की ना पड़ रहा, हाँ। परेशान है ना। अरे यहाँ पे किसका माहौल देख रहे हैं? देखा पूरा गाँव में हम तो कांग्रेस का साथ हाँ। यहाँ पे किसका माहौल देख रहे हैं? यहाँ पे कांग्रेस को काय पे टिकट आवे, चाहे काय पे भी, गुजर पे काय पे भी, हम तो कांग्रेस की देंगे, चाहे काय टिकट पे। गठबंधन से भी क्या लग रहा है, वोट कटेगा? कह रहे हैं कांग्रेस का वोट कटेगा, कैसे देख रहे हैं? ना खट से महंगाई मुद्दा बनेगा? महंगाई मुद्दा है ही, महंगाई तो है बढ़ना रही है। किसान कितना खुशहाल है सरकार में? किसान परिवार से हैं आप या नहीं? हाँ, किसान सही है। किसान का बताइए क्या हाल है? परेशान कांग्रेस सुख रह। तो देख लीजिए, ये तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, चर्चाएं सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, और लोगों से भी बात करें। क्या नाम है? अशोक। क्या माहौल किसका देख रहे हैं यहाँ पर? माहौल तो कांग्रेस का देख रहे हैं। हाँ, युवा है आप, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ना पता है, रोजगार वगैरह है या नहीं गाँव में? अभी कोई रोजगार ना गाँव में। 10 सालों में कितना रोजगार मिला? कुछ भी ना, नाक बराबर। 10 साल में हम बर्बाद होगा, कुछ भी ना मिले 10 साल में हम सिवा कांग्रेस के हम ना दें काई लोग वोट,
हम कांग्रेस के आदमी कांग्रेस के साथ रहेंगे। जो कोई भी आवे कांग्रेस का आदमी कांग्रेस की वोट देंगे हम। 10 साल में ये देखा हमने, 10 साल में हम जितना कांग्रेस में है वासु हम 5% बिल्कुल ख़त्म, रोज़गार ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। हम अब घर बैठ गए, जब तो थोड़ा बहुत कहीं कंपनी वंपनी कहीं भी रोजगार लगा। किसान परिवार से हैं, किसानों का क्या हालात है बताइए। किसानों के तो पूछा ही मत, किसानों के तो कोई रहे ही ना कुछ भी, किसान तो खत्म कर दिए बिल्कुल, किसान तो सब खत्म कर दिए भाई। महिला सुरक्षा में कुछ किया? कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए हैं आसपास? कुछ भी ना बनो ही, कुछ भी ना। मेवात में बता दिए कौन से यूनिवर्सिटी कौन से बड़े पड़ा यूनिवर्सिटी को मैं बताता हूँ जी मैम। यहाँ पर सब अनपढ़ आदमी रहते हैं, जैसे मेवात में थोड़ा पिछड़ा इलाका है, तो जहाँ यहाँ पे नेता जीत जाते हैं वो बिल्कुल विकास नहीं करते हैं। तो जो कांग्रेस होती है ना वो तो सोचती है थोड़ी सी हमारे यहाँ के बारे में, कल्चर के बारे में, उसको पता है कि कैसा कल्चर है यहाँ पे। जो ये है ना युवा, जैसे अब बीजेपी की सरकार आई थी, इन्हें बिल्कुल विकास नहीं किया। जैसे कि उन्हें सोचना चाहिए कि ये पिछड़ा इलाका है तो यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, जिससे पढ़े बच्चे मतलब विकास हो। यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे तो युवा मतलब आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी मैम बिल्कुल। तो इस बार किसको चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? हम तो मैम ये चाहते हैं कि कोई सरकार आए, हम तो कांग्रेस तरफ झुकते हैं कि उसने हमारे लिए कुछ करा है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लिए कुछ करे। तो कांग्रेस ने पिछली बार भी करा है, तो हम अभी चाहते हैं कांग्रेस आए और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी या कुछ भी ऐसे अस्पताल जो मतलब हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, तो जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो। हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 23 साल है जी। तो युवा क्या सोच रहे हैं? तो देख लीजिए माहौल, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटी बनी है मेवात की ओर, और मेवात नू ये वही एरिया है जहाँ पर दंगों के लिए प्रचलित हुआ था, और दंगे अभी तक इतने भड़के हुए हैं ये लोग कि बीजेपी की नफरत की आग को फैलाने का जो काम किया गया था उससे सीधे तौर पर नाराज नजर आ रहा है। और इन लोगों का कहना है कि इस बार हरियाणा बदलाव की ओर जाएगा। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज़।